नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं एमपीसीजी की खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि भवन में बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोहन यादव के साथ आज मध्य प्रदेश के कई विषयों को लेकर हमारी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का है। अभी तक एमएसपी पर कोदो कुटकी की कोई खरीद नहीं हुई थी। अब रागी के समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की भी खरीद का निर्णय किया गया, जिससे श्री अन्न को बढ़ावा मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मैंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की है और कुछ निर्णय भी हुए हैं। हमारे राज्य की फसल कोदो कुटकी एमएसपी में छूट गई। उन्होंने कहा कि रागी उसके समकक्ष फसल है, ऐसे में कोदो कुटकी की एमएसपी को उसकी बराबरी में लाने का मैंने सुझाव दिया। उस बात को मानने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब के ऑफिस में आया था। मध्य प्रदेश की हमारे कुछ विषय थे, जिन विषयों पे आज विस्तार से चर्चा भी हुई, कुछ निर्णय भी हुए। एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन देते हैं श्री अन्न करके, ऐसी हमारी अपनी राज्य की फसल कोदो कुटकी वो एमएसपी में छूट गई थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के सामने वो विषय रखा है। रागी एक उसके इक्विवेलेंट एक फसल है, उसके बराबरी से उसको एमएसपी में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। अभी आपको बताएंगे, आपने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारे अपने सरबती गेहूँ या बासमती चावल या मूंग की फसल का रकबा खरीदी में उसका दायरा बढ़े। आपने भी सुझाव दिया कि हमारे यहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी है, इस तरह से भी बढ़ना चाहिए, तो दलहन का पूरा उत्पादन बढ़े। पाम ऑयल के लिए भी आपका आग्रह है कि पाम ऑयल पे भी बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे स्थान है जहाँ पाम सहजता से होते हैं, तो ये खाद्यान्न की एक बड़ी अपनी पूर्ति करता तेल के दिशा में खास करके तो मैं आए। और इसी प्रकार से पंचायत के निर्माण के विविध प्रकार के अलग अलग कामों के बारे में आपके पास ग्रामीण पंचायत विभाग भी है, उसका लाभ भी हमने लेने के लिए आए। हम लोगों की भेंट हुई और मैंने सारे अधिकारियों को बुला के तत्काल चर्चा की सामने हम लोगों ने। जैसा उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का उनका आह्वान है और मोटे अनाज के फायदे हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी ये मोटे अनाज के रूप में विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में होता है। तो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई खरीद कोदो कुटकी की नहीं होती थी। अब हमने 4,290 रुपया जो रागी का समर्थन मूल्य है, उसी पर कोदो कुटकी की खरीद करने का फैसला किया है, ताकि श्री अन्न को हम बढ़ावा दे सकें और आदिवासी भाई और बहनों को उचित दाम मिल सके। मूंग की खरीदी की अनुमति भारत सरकार ने अभी मध्य प्रदेश को दी है। समर मूंग काफ़ी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मूंग भारी मात्रा में उत्पादित हुआ है, तो उस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। एक मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, मोहन जी उस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो ड्रिप और स्प्रिंकलर, प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो मध्य प्रदेश ने कैनाल इरिगेशन छोड़ के प्रेशराइज पाइप वाली प्रणाली अपनाई है, जो देश में एक उदाहरण है। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं कि 2.5 एकड़ के चक के सामने एक आउटलेट देते हैं। अब उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम अगर किसान लगा ले तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा सिंचाई कर पाएगा। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के टारगेट बढ़ने चाहिए। तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश की इस बात पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। एक छिंदवाड़ा जिला छूट गया था पीएम जनमन योजना में, वहाँ भारिया नाम की एक हमारी जनजाति रहती है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है, उससे उनका स्वागत किया जाएगा। नक्सलवाद के साथ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर भी उनको अवगत कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा, आजादी के बाद से अभी तक तो लोकसभा अध्यक्ष का कभी निर्वाचन नहीं हुआ था, हमेशा निर्विरोध चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव हो रहा।
विपक्ष द्वारा परंपरा को तोड़ने का काम किया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है और उनको एक तो बधाई दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और जो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है उससे अवगत कराए हैं। नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर उनको अवगत कराए हैं। नीलानार योजना के माध्यम से लोगों तक जो सरकार की योजना को पहुंचा रहे हैं उससे अवगत कराए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट। और मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी मुहिम औपचारिकता में सिमट गई है। नगर पालिका का भारी भरकम अमला जेसीबी मशीन, ट्रैक्टरों और तोड़ू दस्ते को लेकर मां पितमरा माई के बाहर सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को ढहाने के लिए पहुंचा, लेकिन अतिक्रमण को एक ही दुकान नजर आई। कुछ अन्य दुकानें भी वहां सरकारी जमीन पर बनी हैं। उन मिठाई की दुकानों को फिलहाल ढाया नहीं गया। पता चला है कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि उनके पास रजिस्ट्री के अलावा नामांतरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से मदद मिले, इस संबंध में हमने एक अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश भारत सरकार से कदम मिलाकर चले। मैं योजना सांख्यिकी मंत्री से भी मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में ढिलाई न की जाए। दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में खासकर मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से योग्य प्रकार से मदद मिले, उन सारे कामों को लेकर हमने एक अभियान लगाया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह के हमारे सरकार की संभावना वाले परस्पर सहयोग के प्रस्तावों को गति मिले और भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चले। कई राज्यों में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने इस दिशा में अच्छी गति पकड़ी है और हम बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देंगे। उदाहरण के लिए कृषि, पर्यटन, सहकारिता, गृह, विमानन, ऐसे कई मंत्रालय हैं। कल मैं सवेरे हमारे योजना सांख्यिकी मंत्री से मिलने वाला हूं। ऐसे कई विभागों से जिसमें सुशासन से लेकर के शासन की व्यवस्थाओं की दक्षता के आधार पर विकास के कामों के परिणाम मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिखाई देंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी हालत में मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी योजनाओं को ढिलाई न दी जाएगी और मुझे यशस्वी गृह मंत्री ने भी आज आश्वस्त किया है कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, हम पूरी मदद करेंगे। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उम्मीद। और मध्य प्रदेश के दतिया में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बावजूद दतिया में जन सुनवाई सलीके से होना शुरू नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय से गायब हैं, लिहाजा गंभीर मामलों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर जिले के चिरोला थाना क्षेत्र के चितुआ गांव के रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की सुनवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर दिन भर धरने पर बैठे रहे। पुलिस के कुछ अधिकारी इन परेशान लोगों की समस्या जानने जरूर पहुंचे। अब उन्होंने धरना देने वाले लोगों को इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वाली हूँ जो मेरे पूर्वजों की कागजी जमीन है, उस पर बंटी तिवारी और उसके अमित तिवारी ने कब्जा कर रखा है और कम से कम 2.5-3 साल से ये परेशान भी कर रहा है। कहता है अगर तुम इसको ये जमीन को हमें दे और नहीं दे रहे तो हम मतलब जानलेवा हमला करेंगे। और इसने किया भी जानलेवा हमला, मेरे भाइयों पर गोली चलाई है और क्या कहते मेरे भाइयों को लगी भी है गोली। 1 साल पहले भी हम लोग आए थे, जब भी हम लोगों पे इसने हमला किया था महिलाओं को भी पड़े। अब विवाद ये है कि जो लोग गए हमारे खेत पे, हमारे पास में इनका ना तो कोई नंबर अटैच है ना कोई है। हो सकता है शायद कहीं सरकारी भूमि हो या कुछ हो, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इनने आके हमारी मुद्दियां उखाड़ के फेंक दी, जिसका हमने चिरूला थाने में आवेदन दिया, उक्त कार्रवाई है। अब दबाव बनाने के लिए ये लोग फालतू के कहीं आवेदन झूठे कहीं सर, अगर इन लोगों में से कोई ये बता दे कि इन लोगों में से किसी ने रजिस्ट्री नहीं की है, उठा के कह दो ना, इन लोगों में से किसी ने रजिस्ट्री नहीं की है, पेमेंट नहीं लिया है,
तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जब आप जमीन बेच चुके हैं फिर किस चीज का आप हमारी जमीन पे कब्जा क्यों मांग रहे हैं, ये तो बताएं हमें। वो बदनाम आप मैडम, आज तक हम इतनी आवेदन दे चुके हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं, और गुंडा माफी हमारे बगल में जमीन खरीद रहे और वो हमारी जो खुद की बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है उससे लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आए दिन बंदूक लेके आके 8-10 गुंडों के साथ हमारा बीवी बच्चे। और बड़ी खबर एमपी के बैतूल से है, जहां 1 घंटा लाइट बंद होने से कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई। लाइट कट जाने से जिला अस्पताल की लिफ्ट में भी 2 लोग फंसे रहे, जिन्हें लाइट आने के बाद बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा, जिससे एसएनसीयू यूनिट सहित गहन चिकित्सा कक्ष जैसी संवेदनशील इकाइयों में मौजूद 44 नवजात जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे। वहीं कहने को जिला अस्पताल में भारी भरकम जनरेटर लगा है, जिसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाना है, उसे भी चालू नहीं किया गया। अब इसमें किसकी चूक माने, जबकि जिला अस्पताल में ऑटो कट जनरेटर भी लगा है, जिसकी देखरेख करने वाले कर्मचारी भी यहां मौजूद नहीं थे। पूरे मामले में जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएचओ गोलमोल जवाब देते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। मुझे वैसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि रात में करीब 11:15 बजे और रात में करीब 1:30 बजे भी विद्युत विभाग से लाइट का व्यवधान हुआ था, थोड़ा सा चेक गई थी। तो तत्पश्चात तुरंत ही हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल में जो नियुक्त एक है आउटसोर्स कर्मचारी, उनके द्वारा जनरेटर प्रारंभ करने की प्रक्रिया की गई थी, और जिसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र में है जनरेटर थोड़े से, तो आने जाने में और उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। और लाइट बार बार ट्रिप हो रही थी, इसलिए थोड़ा उनको समय ज़्यादा लग गया। दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पहली बार में 15-20 मिनट में आ गई थी। पर मैंने जानकारी ली सीएस साहब से, तो ये पता चला कि उसमें मतलब हमारे जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, संवेदनशील आईसीयू हैं जितने, एसएनसीयू, पीआईसीयू तथा बड़ों का आईसीयू तथा हमारे जो लैब है एडवांस लैब, वहाँ पे जनरेटर प्रारंभ हो चुके। एमपी के डिडौरी में दबंगों ने गरीब का घर तोड़ दिया। पीड़ित बरसात के मौसम में बाहर रहने को मजबूर है। साथ ही बताया गया कि ग्राम पंचायत रामपुरी के सरपंच के साथ आए दर्जन भर लोगों ने ग्राम छपरी में बने गरीब का घर तोड़ने लगे। बताया जा रहा है कि घर किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर बना हुआ था, लेकिन सरपंच को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली प्रभारी से भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दबंगों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। साहब, मेरे घर में मैं बेरोजगार हूँ, मैं भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी शादी हुई साहब। शादी हुई तो 2 बच्चे रहे, तो मैं कहा गांव से थोड़ा रोड में ऐसे बना लें पटरी में करके, दुकान रखा रहा। 7-8 साल में रहा हूँ साहब, दुकान में बढ़िया चल रहा था। उसके बाद अभी जब रोड हाईवे बनने लगा साहब, तो मैं दुकान इस साइड ले आया। रोड वाली भी बोले, फिर टीआई साहब ने भी फैसला किया रहा कि आप उस साइड चले जाइए रोड के पटली में। तो मैं फिर इस साइड पति पत्नी और बच्चों को लेके इस साइड में ऐसे झोपड़ी बनाया रहा, टपरा। उसके बाद सर ये हुआ कि अब मेरे को नहीं मालूम, पत्नी गई रही गाँव, तो गाँव गई रही तो अचानक आया एक सरपंच है रामपुरी का, और समहर से धूमकेती है उनका नाम। वो आया और वो अपने पंचायत के लोगों को बुला के और खड़े होकर वो खुद ही तोड़वाया साहब। और जब मैं थाना गया, फिर मैं खुद घबरा गया रहा मैं भी साहब। आपको पंचायत की तरफ से नोटिस वगैरह दिया गया था घर तोड़ने? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया साहब। मैं पहले भी बिना जानकारी के तोड़ दिया? जी, बिना जानकारी के तोड़ा गया है साहब। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत जिले के भरूंदा जनपद के ग्राम पिपलानी में सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विवाह सम्मेलन में 348 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन में 11 कन्याओं का निकाह भी हुआ। हितग्राहियों को 49,000 रुपए के चेक दिए गए। सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और भावी जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के माता और पिता की बेटियों का विवाह धूमधाम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और लोगों की कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से काम किया जा रहा है। परिवारजनों को, दोनों दंपतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
परमपिता परमेश्वर से, माता रानी से, भगवान से, ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान सदैव आपकी झोलियों में खुशियों की सौगात भरे। जीवन में कठिनाई आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, मैं भगवान। अवैध कब्जे का मामला सामने आया। जौजीडोरी के ग्राम पंचायत सिमरिया में कृषक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि जमीन पर कपिल सिंह अवैध कब्जा कर घर का निर्माण कर रहा है। इसकी शिकायत तहसील कार्यालय में की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या का निवारण जल्द से जल्द करें। हमारा है आवाज से नहीं, हमारे आजा 100 साल कमा के वो भी खत्म हो गया। 60 साल 65 साल कमाते हुए पिताजी भी स्वर्गवास हो गए और हमको ये 50 साल में ये मान के चलो कि 30 वर्ष तो हमको हो गया। हमारा है आवाज से नहीं, हमारे आजा। और निवाड़ी जिले के निवाड़ी थाना क्षेत्र में बीते दिन पूर्व में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। निवाड़ी पुलिस ने एक कड़ी मशक्कत के बाद अनूपपुर से चोर को गिरफ्तार किया। घटना का निवाड़ी एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवैया ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। बीती 15 मई को निवाड़ी जिले के अस्तारी गांव निवासी मनोहर यादव ने ठहरका पुलिस लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह निवाड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक से 1,30,000 रुपए निकालकर अपने गांव जा रहा था और तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसों से भरा बैग छीन लिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था और 10,000 रुपए का इनाम भी घोषणा की गई थी। इसके बाद मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्य की सहायता से आरोपियों की जांच पड़ताल करने में लग गए। एक आरोपी लखनऊ बंजर है, ये मूल लोहा थाना कोतमा जिला अनूपपुर का रहने वाला है। इनके गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये जो है मोटरसाइकिल से जहाँ के निवासी हैं वहाँ से अपने कई स्टेटों में जो बैंक हैं वहाँ पे जाते हैं और जो पैसा लोग निकालते हैं उसको जो है चिन्हित करके उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद जो जरा सी भी उसकी निगाह आती है उसके बाद जो है उसका पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। और इसमें प्रारंभिक पूछताछ पर ये पता चला है कि ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र इवन तक बेंगलोर तक जो है लोग हैं और अभी इसका दूसरा साथी है वो एस्कॉर्ट कर रहा है। और निवाड़ी जिले के चारका थाना में बीती 14 जून को नरेंद्र सिंह यादव ने जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक, मोबाइल, नकदी लूटने की रिपोर्ट कराई थी, जिसका निवाड़ी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल और 300 रुपए की नकदी बरामद की गई है। तो फरियादी को जिस तरीके से उन्होंने अवैध हथियार से चमकाया था और उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया था, उससे ही समझ में आ रहा था कि घटना जो है किसी क्रिमिनल गैंग के द्वारा की गई है। तो उसमें 2 आरोपी हैं वो अपने यहाँ के जिले के हैं और 1 आरोपी यूपी का है। तो इसमें अभी हमारी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी और ये कट्टा जो घटना प्रयोग किया गया था और उससे जो पैसे लूटे गए थे वो भी जब्त किए हैं, मोबाइल की। और जिले के बुधनी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसके अंदाजा एक वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है, जहां एक महिला तलवार लेकर खुलेआम सड़क पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि उक्त महिला ने अपने परिवार के साथ एक व्यक्ति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। घायल व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल नर्मदापुर में चल रहा है। दरअसल बुधनी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के बाद ज्ञात हुआ कि वीडियो बुधनी के गडरिया नाले पर किसी बात पर हुए विवाद का है। एक महिला ने लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ गडरिया नाले के रहने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे बुधनी से जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक है। हालांकि बुधनी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मैं आया था, मेरे मामा की शादी थी बुधनी घाट में। मैं आया था, मैंने देखा कि पापा की लड़ाई हो रही है चौराहे पे। जिसका नाम रमन और रमन के पापा का नाम क्या? रामदास और रामदास की पत्नी तीनों मेरे पापा को मार रही थी। मैंने बचाया करा रामदास ने और रामदास ने मेरे हाथ पकड़े और रामदास की लड़की। मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ कम से कम 350 लेबर हैं मेडिकल कॉलेज में।
यह महिला है सुनीता नाम की, दारू बेचती है, विवाद करती है, डेली की विवाद करती है और दारू बेचती, कच्ची भी पक्की भी, जो नहीं देता उसको मारती है। रात में मेरे वीडियो वायरल हो रही है, उसकी हाथ में तलवार लेके भाई को मार दिया मेरे गंभीर रूप से, इधर पीछे 2 तलवार मारी है। साथ में बीच बचाव में एक लड़का आया, उसको भी मार दी, उसके सर में नाम। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।